और चलिए अगली खबर भी उत्तराखंड से, जहां पर बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर अब दूसरा चरण जो है उसकी शुरुआत भी होने वाली है। बीजेपी ने इसको लेकर पूरी रणनीति तैयार कर ली है। रोज 1 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। सक्रिय सदस्यता की कार्य योजना भी तैयार की गई है। 29 सितंबर 6 और 13 अक्टूबर को महाअभियान जो है वो भी आयोजित किया जाना है। तो 29 सितंबर 6 और 13 अक्टूबर को लेकर जो महाअभियान उत्तराखंड में आयोजित किया जाना है उसको लेकर भी तैयारियां लगातार पार्टी की ओर से की जा रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का महासदस्यता अभियान बृहद रूप से चलाया जा रहा है। दूसरे चरण के लिए भी बीजेपी की रणनीति जो है वो अब तैयार हो गई। और चलिए ज्यादा अपडेट के साथ सोनू सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी है? देखिए, बृहद रूप से ये जो सदस्यता अभियान है वो चलाया जा रहा है। दूसरे चरण को लेकर रणनीति तैयार हो गई और इस बार 1 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया गया है, वो भी रोजाना। पार्टी के जो रणनीतिकार हैं वो पहले से ही इस कवायद में जुटे हुए हैं। अब पहला चरण चूंकि बीजेपी के सदस्यता अभियान का पूरा हुआ है और इसकी समीक्षा की गई और समीक्षा के दौरान ये रणनीति तैयार की गई है कि जो कमियां पहले चरण में सामने आई है, जो चुनौतियां सामने आई हैं, उनका समाधान कर लिया जाए और एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया जाए। और ऐसा ही हुआ है। अब प्रत्येक दिन का एक सदस्यता अभियान का एक लक्ष्य रखा है कि 1 लाख सदस्य पार्टी के तमाम पदाधिकारी बनाएंगे। यानी बड़े स्तर पर पार्टी के नेता जो है कवायद में जुटे हुए हैं। इसके साथ साथ आने वाली कुछ तिथियां हैं, आने वाले अगर हम कुछ रविवार की बात करें तो इस समय पर जो महाअभियान है उस रूप में इसको अभियान को चलाया जाएगा। और साथ ही साथ जो पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं यानी सक्रिय सदस्यता की जो कार्य योजना है वो भी तैयार कर ली गई है। किस रूप में जाएंगे, घर घर जाकर के संवाद स्थापित करेंगे, पार्टी की रीति नीति से अवगत कराएंगे। इसके साथ साथ पार्टी से क्यों जुड़ना चाहिए इसकी वजह बताई जाएगी और इसके साथ साथ जो है पार्टी की विचारधारा क्या है और सरकार की, राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की तमाम समाज के अलग अलग तबके के लिए जो जनहित की, जन कल्याणकारी जो योजनाएं चलाई जा रही है इससे रूबरू कराएंगे। तो कहीं ना कहीं ये पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है और उम्मीद ये की जा रही है कि जो लक्ष्य बीजेपी ने निर्धारित किया है ये लक्ष्य पूरा कर बीजेपी के तमाम रणनीतिकार, तमाम नेता जो है वो इसको पूरा कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा सोनू, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि रणनीति जो है वो दूसरे फेज को लेकर भी अब बनाई जा रही है और किस तरह से ये दूसरा फेज सामने आएगा, क्योंकि पहले चरण में निश्चित तौर पर जो कमियां रह गई होंगी अब दूसरे चरण में उसको पूरा करने के जो प्रयास हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। लेकिन सोनू, यहाँ पर अगर हम देखें तो बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर कई सारे आरोप भी लगाए गए थे कि जो नंबर बताए जा रहे हैं या फिर जो सदस्यों की संख्या बताई जा रही है, कहीं ना कहीं इसको लेकर भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, ये सवाल भी हमने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से किया है और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो बता रहे हैं और जिस तरह से पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, पार्टी के तमाम पदाधिकारी ईमानदारी से, पारदर्शी तरीके से इस अभियान में जुटे हुए हैं और उससे जो सदस्यों की वास्तविक संख्या सामने आ रही है उसी को मीडिया से साझा किया जा रहा है। अगर हम पहले चरण की बात करें तो तकरीबन 14 लाख सदस्य बनाए जाने का बीजेपी के नेता जो है वो दावा कर रहे हैं। सवाल विपक्षी नेता जरूर खड़े कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के अपने तर्क हैं, बीजेपी के अपने आंकड़े हैं और बीजेपी की अपनी एक रणनीति और बीजेपी का अपना एक पार्टी का एक तरीका है संविधान के तहत कार्य करने का। तो ऐसे में बीजेपी के नेता खास तौर पर इसको सियासत करने का एक आधार बता रहे हैं, जबकि बीजेपी अब दूसरे अभियान के तहत जब दूसरे चरण का अभियान शुरू होगा तो इसमें किस तरह से आगे बढ़ेगी ये भी देखना होगा। बिल्कुल ठीक सोनू, जिस तरह से आपने बताया कि कहीं ना कहीं जो चुनौतियां हैं, कुछ चुनौतियां भी बीजेपी के सामने हैं, लेकिन भ्रम जो फैलाया जा रहा था उसको भी लेकर एक तो क्लैरिफिकेशन दिया गया बीजेपी की तरफ से। दूसरा, अब दूसरे फेज को लेकर रणनीति तैयार की गई है। सोनू, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। तो उत्तराखंड में अब दूसरे फेज को लेकर बीजेपी के महासदस्यता अभियान की जो रणनीति है वो तैयार की जा रही है और इस बार रोजाना 1 लाख सदस्य बनाने का जो लक्ष्य है वो तय किया गया है।